नवाब साहब, आप बैठिए बैठिए। हम लंबी बात नहीं करने आए। हाँ। हमारे बेटे की बेजा जिद ने हमें यहाँ ले आई है। नवाब साहब, आपने मुझे बुला लिया होता, आपने तकलीफ क्यों की? जो बात हम तुमसे कहने आए हैं, इस चार दीवारी से बाहर ना निकले तो बेहतर है। इसीलिए हम अकेले आए। अपनी बेटी को समझा दो कि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मखमल में टाट का पैबंद अच्छा नहीं लगता। नवाब साहब, कसूर मेरी बेटी का नहीं है जी, आपके बेटे ने पहल की थी। उसी ने मेरी नाजी को सुहाने ख्वाब दिखाए। हम उसकी शादी करने वाले हैं और इस किस्से को एक भयानक ख्वाब समझ के बुला देना चाहते हैं। हम तुमसे ये कहने आए हैं कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। हम अपने बेटे पे उसका मनुष्य साया भी नहीं पड़ना देंगे। आप मेरी बेटी पे इल्जाम क्यों डाल रहे हैं नवाब साहब? ताली दोनों हाथों से बजती है। हम गरीबों की किस्मत ही ऐसी है। आप जैसे अमीर हमें पैरों की जूती समझते हैं। ये इसीलिए हम तुम्हारी ताली का बंदोबस्त करके लाए थे। दोनों हाथों से बचती है ना। ये लो रकम। ये इतने पैसे हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी जिंदगी भर इससे गुजारा कर सकते हो। दूर ले जाओ से यहां से। क्या कीमत लगाई है आपने नवाब साहब? कितना आसान है ना, जो बात पसंद ना आए उसकी कीमत लगाकर फारिग कर दो। गरीब हूं इसीलिए जानती हूं कि पैसे में कितनी ताकत है। लेकिन नवाब साहब, गरीब की नजर में पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। कोई अहमियत नहीं होती। मुझे आपको मायूस भेजना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकती। सोच लो, बहुत पछताओगी हमारी बात ना मानकर। मुझे अपने खुदा पे यकीन है नवाब साहब। मुझे यकीन है कि उसने हमारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर किया होगा। आज तक मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये पैसे लेके मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊं? नहीं नवाब साहब, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं।